जो हमारे नौजवान इंजीनियरिंग, मेडिकल और विभिन्न विभागों में परीक्षा में बैठे, उत्तीर्ण होने वालों को अनुत्तीर्ण किया गया, जो अनुत्तीर्ण थे उनको उत्तीर्ण किया गया। अरबों रुपए का इसमें भ्रष्टाचार हुआ, कई लोग इसमें जेल गए। हमारी ये मांग है कि व्यापम घोटाले की निष्पक्ष जांच होना चाहिए और उस एजेंसी से जांच होना चाहिए जिस एजेंसी के करीब हमारे मुख्यमंत्री का हाथ न जा पाए और मध्य प्रदेश सरकार का हाथ न जा पाए, क्योंकि इस व्यापम घोटाले में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक सभी के हाथ सने हुए हैं। जब एक आदमी के हत्या का मामला आया है तो मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई की जांच दिया है। डीडीए के मामले में रूसिया का जब नाम आया तो इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई को जांच दिया है। जब आईटीआई एक्टिविस्ट सहला मसूद का नाम आया, कई हत्या हुई, तब ये मामला सीबीआई को गया। और आज जब प्रदेश के करोड़ों करोड़ नौजवानों की हत्या हो गई, जिंदा लाशें घर में पड़ी हैं, जिनको डॉक्टर होना था, जिनको इंजीनियर होना था, आज वो बाबू तक नहीं बन पाए इस भ्रष्टाचार की वजह से। उनका परिवार कर्ज में दब गया। उनको पढ़ाने के लिए जो राशि उन्होंने लोन के रूप में लिया, 4-4 साल 5-5 साल ड्रॉप करके मेडिकल कॉलेज में लोग प्रवेश चाहते थे। उन नौजवानों की स्थिति को आप आंकलन कर लीजिए। हमारी तो सिर्फ मांग है कि अगर निष्पक्ष जांच राज्य सरकार चाहती है, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, तो इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। इसके नीचे हम लोग मानने वाले नहीं है। और इसके साथ साथ जिन छात्रों का के साथ अन्याय हुआ है उनको कंपनसेशन राज्य सरकार दे। उन छात्रों को बुलाया जाए कि भ्रष्टाचार की वजह से तुम्हारी नियुक्ति नहीं हो पाई है, तुम ट्रेनिंग में नहीं जा पाए हो, इसलिए तुमको इतने लाख इतने करोड़ कंपनसेशन दिया जा रहा है। और उनकी इच्छा के अनुसार यथाउचित नियमों में रहते हुए उन नौजवानों को नौकरी देना चाहिए राज्य सरकार को। ये हमारी मांग है। और जब तक ये सीबीआई से जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग मानने वाले नहीं है। अभी हमें अध्यक्ष महोदय ने अपने कक्ष में बुलाया था, वहां हमारी उनकी बातचीत हुई। वहां मुख्यमंत्री भी थे, भार्गव साहब मंत्री जी भी थे, नरोत्तम मिश्रा जी मंत्री जी भी थे, और एक आध मंत्री, 1-2 लोग और लोग भी थे। हमने स्पष्ट कर दिया है कि सीबीआई जांच के बिना हम मानने को तैयार नहीं है। सुंदरलाल कांग्रेस एक राजनीतिक पाखंड कर रही है।
इस वक्त मध्य प्रदेश की विधानसभा में, जब किसानों की महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। पूरे प्रदेश के 49 जिले से कहीं ना कहीं किसान प्रभावित हुआ है, अतिवृष्टि से अथवा ओलावृष्टि से। ये चर्चा भी कांग्रेस के आग्रह पर ली गई थी। नेता प्रतिपक्ष जी का विशेष आग्रह था कि ओले पर चर्चा ली जाए, लेकिन चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो चर्चा से भाग रहे हैं। मैं पता नहीं, समझ नहीं पा रहा हूं कि गांव गरीब किसान की चर्चा करने में कांग्रेस को क्या दिक्कत है। जहां तक व्यापम का सवाल है, जो सवाल आपने किया है, हम वहां भी चर्चा से नहीं भागे हैं। हम कल भी चर्चा को तैयार थे, हम आज भी चर्चा को तैयार हैं। कल 5 प्रश्न, 2 तारांकित 3 अतारांकित कार्यसूची में थे। इसी तरह का व्यवधान कल इन्होंने पैदा किया और वो चर्चा में नहीं आने दी। आज भी हम चर्चा को तैयार थे। माननीय अध्यक्ष जी ने अभी आसन दी से कहा कि नेता प्रतिपक्ष जी से उनकी बात हुई कि वो आज अनुपस्थित हैं, लिखित में देके गए हैं कि वो अनुपस्थित हैं। आज 4 बजे उन्होंने चर्चा का कहा है। अब कांग्रेस की ये आंतरिक मामला है, उनकी अनुपस्थिति में इस मामले को उठाना और फिर हाईलाइट करके कोई किसी के श्रेय देने की होड़ जो लगी हुई है। इनका इंटरेस्ट न तो गांव में है, न किसान में है, न चर्चा में है। इनकी आपस की प्रतिस्पर्धा जो है वो फूट कांग्रेस की सामने आ रही है। कहीं भी ये चर्चा करना नहीं चाह रहे हैं। हम आज तब भी, कल भी तैयार थे चर्चा को हाउस में। हमने अभी फ्लोर पर भी बोला कि हम आज भी चर्चा के लिए तैयार हैं। हो हल्ला मत करो, सदन का समय जाया मत करो। ओले की चर्चा महत्वपूर्ण है, पानी की अतिवृष्टि की चर्चा महत्वपूर्ण है। इस चर्चा में आप भाग लो, आपको जो बात कहना है फ्लोर पर कहो। मैं अभी भी आग्रह कर रहा था उनसे। देखिए, ये नेता प्रतिपक्ष के ऊपर है ना। मैंने उनसे भी कहा कि आप फोन से बात कर लें, आप फोन से बात आप ही करके बता दें अथवा हमारी बात करा दें। आपकी जो बात नेता प्रतिपक्ष के है, हम मानने तैयार हैं। अब सदन की मान्य परंपराएं जो हैं उसको तो ध्यान रखना चाहिए। अब नेता प्रतिपक्ष आज कालू खेड़ा जी को चार्ज दे के गए, वो कालू खेड़ा जी को ही नहीं बोलने दे रहे बाकी के सदस्य। अब ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस किस उआपो और हौच पौच में सदन के अंदर चल रही है। किम कर्तव्य विमूढ़ होकर हम देख रहे हैं। चर्चा करें ना, जो मांग करना है करें, हम कब मना कर रहे हैं। हम उसका हर चर्चा का बिंदु से जवाब देंगे। मित्रों, एसटीएफ ने जितनी अच्छी कार्रवाई की है ये आप सबसे छुपी नहीं। सबसे पहले हम मामले को प्रकाश में लाए, हमने उसकी जांच के आदेश दिए, हम उसमें मुजरिम बना रहे हैं। कोई कितना भी बड़ा हो, किसी को उसमें बख्शा नहीं जा रहा है, किसी के कोई रू रियायत नहीं की जा रही है। पूरी पारदर्शिता के साथ में एसटीएफ कार्रवाई कर रही है। ये उस सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिंजड़े में बंद तोता है। जिस सीबीआई का दुरुपयोग अन्य राज्य सरकारों को परेशान करने में ये केंद्र की सरकार कर चुकी है। ये जानबूझ के इस तरह से हमारी सरकार को बदनाम और परेशान करने की कांग्रेस की जो साजिश है। आप कौन सी चर्चा करना चाहते हैं, आइए ना। ये सिर्फ राजनीतिक पाखंड करते हैं। ये गांव गरीब किसान की चर्चा से बचती है कांग्रेस।